करेंगे वर्ण क्या होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, वर्ण देखो बहुत छोटी से छोटी इकाई है। वर्ण सबसे छोटी इकाई है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और ये क्या होती है, अखंड होती है। क्यों अखंड होती है, क्योंकि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे कहेंगे, वर्ण बहुत छोटी से छोटी ध्वनि है जो पढ़ नहीं सकती है। और वर्णों को मिलाकर के क्या बनता है, शब्द बनता है। वर्ण क्या है, मूल ध्वनि है। ठीक है, उसी से शब्द बनेगा और शब्दों से क्या होगा, वाक्य रचना होती है। शब्दों से ही वाक्य बनता है। अब ये वर्ण के भी भेद होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं इनके। वर्ण के क्या भेद होते हैं, देखो उच्चारण की दृष्टि से हम उच्चारण करते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर को इंग्लिश में कहते हैं वोवल, यानी, और व्यंजन को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, स्वर और व्यंजन दो वर्ण होते हैं। अब स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, हिंदी में देखो स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये कितने हो गए, 11 वर्ण हो गए, 11 स्वर हो गए। स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, इसमें अंक नहीं आया क्योंकि अंक क्या है, ये अनुस्वार होते हैं और अह तो विसर्ग होता है, तो यह स्वरों की गिनती में नहीं आता है। इसके बाद में व्यंजन होते हैं, व्यंजन की ओर आते हैं। व्यंजन की संख्या 33 मतलब 33 होती है। इनका हमने विभाजन कर रखा है, इनका व्याकरण की दृष्टि से विभाजन करते हैं। सबसे पहले क वर्ग आता है। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं वर्ण, व्यंजन, क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। त वर्ग में त, थ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, भ, भ, म। ये व्यंजन आते हैं। इसके अलावा जो व्यंजन बच गए हैं वो क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व। य जानते हो ना, य, र, ल और वो क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और उस व्यंजन स, और क्या है, उस व्यंजन इनको कहा जाता है। अब इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आते हैं, ये दो से मिलकर बने रहते हैं, दो व्यंजनों से मिलकर बने रहते हैं, श, त्र और ज्ञ। श से क्षत्रिय,